तो अब तक पिछली वीडियोस में हमने देखा कि वेरिएबल्स डेटा टाइप क्या होता है और यूज़र का इनपुट वगैरह कैसे लेते हैं पाइथन में, और हमने देखा कि टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं डेटा की। और इस वीडियो में हम जानने वाले कि पाइथन में ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो ऑपरेटर्स और कुछ नहीं, जैसे मैथ्स में आपके पास प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न होता है, वैसे ही पाइथन में भी ऑपरेटर्स होते हैं जो कि कैलकुलेशन और कंपैरिजन के काम आते हैं, जो कि फर्दर यूज़ होते हैं डिसीजन मेकिंग में। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है 10+5 जो कि इक्वल होता है 15 में। तो यहाँ पे ये जो प्लस साइन है ये है एक ऑपरेटर जो कि यूज़ हुआ है कैलकुलेशन के लिए। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं 20 इज़ ग्रेटर देन 18 लिखा है, और यहाँ पे जो ऑपरेटर है वो है ग्रेटर देन का साइन, और यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी ट्रू। और ये है एक कंपैरिजन। ओके, ये है एक कैलकुलेटिंग ऑपरेटर और ये है कंपैरिजन ऑपरेटर। और जो कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं वो आगे यूज़ होते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। वो भी आपको आगे पता चलेगा डिसीजन मेकिंग कैसे होती है फर्दर वीडियोस में, इफ एल्स स्टेटमेंट वगैरह वगैरह। तो अब हम जानते हैं कि ऑपरेटर के टाइप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला और मेन टाइप होता है ऑपरेटर्स का एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जो कि यूज़ होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और रिमाइंडर निकालने के लिए, या फिर और पावर्स जो होती है जैसे a की पावर b हो गई या फिर a² a³ ऐसे। तो इसका भी हम एक एग्जांपल देखते हैं। चलिए VS कोड में चल के। हाँ, तो हमने यहाँ पे बना ली एक एरिथमेटिक ऑपरेटर की फाइल, ओके, जिसमें हम परफॉर्म करेंगे एरिथमेटिक ऑपरेशन इन पाइथन। ठीक है, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे दो वेरिएबल्स, a इज़ इक्वल टू, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 15, ठीक है, और b इज़ इक्वल टू 5, ओके, यहाँ पे ले लिया। अब हम इसमें ऑपरेटर्स परफॉर्म करेंगे, जैसे हमने किया प्रिंट a+b, और फिर हम लेते हैं प्रिंट a-b, फिर ओके, और हम लेते हैं यहाँ पे प्रिंट a इंटू b, स्पेसिंग दे देते हैं, ओके, और फिर हम लेते हैं प्रिंट a/b, ओके। तो अब हमने लिख लिए ये सारे स्टेटमेंट्स, ओके। तो अब हम इसको रन करके बताते हैं आपको। इसके लिए हम टाइप करेंगे पाइथन, अपनी फाइल का नेम, ओके। तो हमने यहाँ पे ऑपरेटर की स्पेलिंग गलत लिख दी थी, माय बैड, इसे हम सही कर देते हैं, OPERATOR, ओके, नाइस, अब हो गया ठीक। तो अब हम इस कोड को दोबारा रन करेंगे। तो देखिए ये आगे इनकी वैल्यूज़, a+b इज इक्वल टू 20, a-b इज इक्वल टू 10, a इंटू b इज इक्वल टू 75 और a डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू 3, ठीक है, ये आ गई इनकी वैल्यूज़। तो आपके लिए एक टास्क है कि जो बचे हुए एरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, आप पीछे वीडियो में जाके देख सकते हैं, उन ऑपरेटर्स को भी आपको रन करके बताना और आपको कमेंट में उसका आउटपुट बताना है। यही नंबर लेना, a इज इक्वल टू 15 और b इज इक्वल टू 5, और आपको कमेंट में उसका आउटपुट बताना है मुझे। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर के पास। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर आता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। ये यूज़ होता है कोई भी दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए, जैसे कि होगा इक्वल टू। और अब आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे डबल इक्वल टू डाला है और सिंगल इक्वल टू क्यों नहीं है, क्योंकि इसका भी एक रीज़न है। जो हमारा सिंगल इक्वल टू होता है वो वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, और इसलिए यहाँ पे डबल इक्वल टू का यूज़ होता है टू कंपेयर टू वैल्यूज़। तो और टाइप्स के वेरिएबल्स क्या हैं, जैसे नॉट इक्वल टू के लिए एक्सक्लेमेशन साइन लगता है और एक इक्वल टू का साइन लगता है, और बाकी है ग्रेटर देन और लेस देन, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर लेस देन इक्वल टू। ये सब हमारे हैं कंपेरिजन ऑपरेटर्स। तो आइए VS कोड में इसका भी कोड रन करके देखते हैं। हाँ, तो हमने बना ली है कंपैरिजन ऑपरेटर.py नाम की फ़ाइल। तो इसमें भी हम सेम ही वैल्यूज़ लेंगे, a इज़ इक्वल टू 15, b इज़ इक्वल टू 5, ओके। अब हम करेंगे प्रिंट स्टेटमेंट्स, प्रिंट ब्रैकेट a इज़ इक्वल टू b, हो गई, प्रिंट a इज़ नॉट इक्वल टू b,
इसके बाद आता है प्रिंट ए ग्रेटर देन बी, और आता है प्रिंट ए स्मॉलर देन बी। ठीक है, तो हमने ये लिख लिए हैं प्रिंट स्टेटमेंट्स के साथ और वेरिएबल्स को भी असाइन कर दिया है वैल्यूज़। तो अब हम इस कोड को रन करके देखते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं हम PARISI1 कंपैरिजन ऑपरेटर डॉट पी वाई। ओके, तो अब हम इसे करते हैं रन। तो देखिए वैल्यूज़ आ गई हैं कंपैरिजन में। जैसे a इज़ नॉट इक्वल टू b, ये तो पता है, हमने लिखा था a इज़ इक्वल टू b, तो इसका मतलब ये फॉल्स है क्योंकि 15 है a और 5 है b, तो यहाँ पे आ गया फॉल्स। और a इज़ नॉट इक्वल टू b, यस ये ट्रू है, तो यहाँ पे आ गया ट्रू। और यहाँ पे a बड़ा है b से, यस, तो फिर ट्रू आ गया। और a छोटा है b से, यहाँ पे फॉल्स आ गया। और बाकी जो ऑपरेटर्स हैं जैसे a लेस देन इक्वल टू b या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू b, वो भी आप ट्राई करके देख सकते हैं और इसका आंसर बताना मुझे कॉमेंट में कि क्या आ रहा है आपका। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर टाइप के पास। तो हमारा थर्ड ऑपरेटर टाइप है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। जैसे कि हम वेरिएबल को असाइन वैल्यू करते हैं तो उसके लिए इक्वल टू यूज़ होता है, या फिर ऐड एंड असाइन, ये होता है किसी भी वैल्यू को किसी भी नंबर से बढ़ाने के लिए। जैसे हमने प्लस इक्वल टू 1 कर दिया, तो फिर अगर आपने a को 5 दिया तो वो 6 होके प्रिंट होगा। और उसी की तरह उसका ऑपोजिट होता है सब्ट्रैक्ट इक्वल टू, ओके, एंड मल्टीप्लाई इक्वल टू, एंड डिवाइड इक्वल टू, एंड मॉड्यूलस इक्वल टू, ये सब उसके टाइप्स हैं। तो आइए इसको VS कोड में रन करके देखते हैं। हाँ, तो हम आ चुके हैं VS कोड में और हमने बना लिया असाइनमेंट ऑपरेटर डॉट py नाम की एक फ़ाइल। तो इसमें हम लिखते हैं अपना कोड। सबसे पहले हम असाइनमेंट ऑपरेटर देखते हैं, a इज़ इक्वल टू 15। ठीक है, इसके लिए हमें 2 वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम दूसरी चीज़ प्रिंट करते हैं, प्रिंट a प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, या फिर हम 2 कर देते हैं इसे। ओके, तो मुझे इसे प्रिंट स्टेटमेंट में नहीं लिखना था। ओके, मैं भूल गया था कि इसे पहले, तो इसे इसी वेरिएबल में असाइन करके फिर प्रिंट करना होता है, माय बैड। तो हम करते हैं इसे। तो हम लिख लेते हैं a इज़ इक्वल टू प्लस इक्वल टू 5 या नहीं, सॉरी 2 डालते हैं हम। ठीक है, और अब हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे a को। ठीक, तो अब इसकी वैल्यू हो जानी चाहिए 15 + 2, जो कि होता है 17। ठीक है, तो हम इसे रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे प्रिंट हो चुका है 17। तो ऐसे ही आप इसके डिफरेंट टाइप ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर्स अप्लाई करके प्लस माइनस मल्टीप्लाई में ऐसे वैल्यूज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं इसके। ये मोस्टली यूज़ होते हैं लूप्स के अंदर टू इंक्रीज़ द वैल्यू ऑफ द लूप ड्यूरिंग आइट्रेशन। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट ऑपरेटर टाइप के पास, जो कि है लॉजिकल ऑपरेटर्स। हाँ, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं 2 कंडीशंस को एक दूसरे से मैच करके उसका आउटपुट दिखाने के लिए। जैसे कि अगर 2 कंडीशंस ट्रू हैं तो ही उसका आउटपुट ट्रू आना चाहिए, इसमें से एक भी फॉल्स हो गई तो फिर उसका आउटपुट फॉल्स आएगा। या फिर और ऑपरेटर यूज़ होता है कि उसमें से एक कंडीशन एटलीस्ट ट्रू होनी चाहिए तो उसका आउटपुट ट्रू आएगा। और नॉट ऑपरेटर होता है कि अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो। तो इसका भी एग्जांपल हम VS कोड में चल के देखते हैं। हाँ, तो हम आ गए VS कोड में और हमने बना ली यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर डॉट py नाम की फ़ाइल। इसमें हम देखेंगे कि इसका यूज़ कैसे होता है। सबसे पहले हम वेरिएबल लेते हैं एज, जिसमें हम स्टोर करेंगे 17, ओके। और हम ले लेते हैं एक वेरिएबल लाइसेंस, LICENSE, लाइसेंस इज इक्वल टू फॉल्स। तो हमने यहाँ पे लिख लिया फॉल्स। तो अब हम इसे प्रिंट करेंगे, प्रिंट एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 एंड ये ऑपरेटर है हमारा और इसके आगे लाइसेंस। ठीक है, तो अब हमें बताएगा ये कि लाइसेंस फॉल्स है और एज भी फॉल्स है, तो इसका आंसर हमारा फॉल्स आना चाहिए। ठीक है, हम इसे रन करके देखते हैं। देखिए, तो इसका आंसर फॉल्स आ चुका है। तो आप और भी ऑपरेटर्स यूज़ करके देख सकते हैं अपने कोड में कि आंसर्स क्या आ रहे हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई नो वीडियो 5 मिनट से भी बहुत ऊपर जा चुकी है, लेकिन आपको डीपली एक्सप्लेन करना ज़रूरी है क्योंकि जो बेसिक
कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स किसी भी कोडिंग में जो बेस बनाते हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है सीखना डीपली। उसको ऐसे ही जल्दी जल्दी निपटाया नहीं जा सकता, क्योंकि अगर बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो आगे की कोडिंग आपको बिल्कुल समझेगी नहीं पाइथन में कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है एडवांस पाइथन में या फिर ऊप्स वाले पाइथन में। इसीलिए तो आप इसका भी रिवीजन कर सकते हैं और बाकी मेरे नोट्स डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी देख सकते हैं। और अगर आपको रेज्यूमे इंप्रूव या फिर मॉक इंटरव्यू कराना है तो उसकी भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।